स्टूडेंट्स क्लास 10th के चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणियों का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उनका औचित्य दीजिए। तो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं हमको एपी के। फर्स्ट है एपी 10,7,4 अप टू सो ऑन का 30वां पद निकालना है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, कौन सा ऑप्शन सही है ए बी सी डी में से। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रेणी और दी गई है -3 -1/2 2 अप टू सो ऑन, उसका 11वां पद क्या है, उसमें भी ऑप्शन दिए गए हैं। और उसका औचित्य मीन्स उसमें आपने सॉल्व करना है और उसको मालूम करना है कि उसका कौन सा आंसर सही होगा। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एपी दी गई है 10,7,4 अप टू सो ऑन का 30वां पद। 30वां पद मीन्स A30 हमने 5 करना है। तो गिवन क्या क्या इसमें पहले हम देख लेते हैं। ए हमको मालूम है, फर्स्ट टर्म A 10, कॉमन डिफरेंस का सर्वांतर D, दूसरा पद ऋण पहला पद करेंगे, 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 आता है, तो ये D आ गया हमारे पास। और टू फाइंड हमने क्या फाइंड करना है, 30वां पद अर्थात A30 फाइंड करना है। तो A30 मीन्स हमने फॉर्मूला पढ़ा है AN का फॉर्मूला, तो उसकी हेल्प से हम A30 की वैल्यू निकालते हैं। जब तो A30 इक्वल टू आता है A + 29D। हमने बताया ना आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका, तो 30 है तो एक कम हो जाएगा यहाँ पर 29D, तो A30 इक्वल टू A + 29D। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। A की वैल्यू 10, D की वैल्यू हमारे पास आई है -3, तो सो पुट द वैल्यू ऑफ A इज 10 + 29 इंटू D -3। 29 इंटू -3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये 3 से मल्टीप्लाई करके 87। एक प्लस में है एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घटेंगे। बड़ी डिजिट का साइन आता है, बड़ी डिजिट हमारे पास 87 है, उसका साइन माइनस में है, माइनस माइनस करेंगे तो 77। 87 में से 10 माइनस किया 77, तो -77। अब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से, तो हम देख पा रहे हैं कि सी ऑप्शन सही है। तो हम कह सकते हैं कि जो विकल्प सी है जिसका आंसर -77 है वो सही है। तो औचित्य हमने ये दे दिया, इसको सॉल्व करके दिखा दिया। दूसरा क्वेश्चन है एपी का ही, इसको ले लेते हैं। इसमें हमको एपी दी गई है -3 -1/2, 2 अप टू सो ऑन। इसका हमने 11वां पद फाइंड करना है, 11th टर्म्स। गिवन क्या है इसमें भी, ए हमको गिवन है, ए मीन्स फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, पहला पद ऋण 3 है, कॉमन डिफरेंस डी, इसका भी निकालेंगे सार्वांतर। कैसे निकालेंगे, दूसरा पद ऋण पहला पद, दूसरा पद क्या है यहाँ पर -1/2, तो -1/2 -3, ये तो घटाने का माइनस है जो हमने माइनस करते हैं दूसरा पद घटाने के लिए, और इसका खुद का चिन्ह भी माइनस में है तो ये -3। एलसीएम ले लेते हैं इनका, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जा 6 और माइनस माइनस हो जाएगा कितना, प्लस। तो ये आ जाएगा -1/2 प्लस 2 3 जा 6, 6/2। तो जब हम इसको एक माइनस में एक प्लस में सेपरेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 में से 1 घटा के 5, 5/2। बड़ी डिजिट 6 है तो उसका साइन पॉजिटिव होता है। हमने फाइंड करना है 11 टर्म्स, 11वां पद A11। तो अगेन अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, A11 क्या हो जाएगा, A11 इक्वल टू A + 1 कम 10D, A + 10D आ जाएगा। तो सो A11 इक्वल टू A + 10D। पुट द वैल्यू ऑफ A and D, देन वी गेट A इज इक्वल टू -3 प्लस D 5/2। ध्यान से देखिए आप, 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, 5 टाइम, तो ये आएगा हमारे पास -3 प्लस 2 5 जा 10 किया और इंटू 5, 2 से 10 को कैंसिल कर लिया, तो -3 प्लस 5 5 जा 25, और 25 में से 3 घटाएंगे 25 में से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22। पॉजिटिव साइन बड़ी है तो बड़ा साइन आएगा 22 आएगा। तो A11 इक्वल टू कितना आ गया, 22 आ गया। तो जो विकल्प है हमारा वो B, इसमें देखिए ध्यान से, B 22 है, तो B विकल्प हमारा सही होगा। तो ये कुछ नंबर फाइंड करना था, बहुत सिंपल से हैं। फर्स्ट टर्म A सार्वंतर D की हेल्प से फॉर्मूला यूज किया और उसके हमने 30वां पद पहले वाले एपी का और दूसरे वाले एपी का 11वां पद फाइंड कर लिया।